नमस्कार, मैं हूं सुजाता सनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। क्या माँ बेटी क्या माँ बेटा और दामाद जेल जाएंगे? जी हाँ, हम नेशनल हेराल्ड केस की बात कर रहे हैं जिसमें अब एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल ईडी की जांच शुरू होने के बाद भी मनी लॉन्ड्रिंग का काम नेशनल हेराल्ड में चलता रहा और ये खुलासा हुआ है जिससे ये साफ होता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करने वाले नेशनल हेराल्ड में जो नेता या जो लोग पकड़े गए हैं, जिनके नाम आ रहे हैं, वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इतने ज़्यादा उनमें आत्मविश्वास है कि उन्हें पता है कि शायद उन पर कोई कार्रवाई होगी ही नहीं। लेकिन ये खबर चौंका देने वाली है। तो खबर इस प्रकार से है कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में जिक्र किया है कि 2017 से 18 के दौरान यंग इंडिया और एजेएलएस में चंदे, अग्रिम किराए और विज्ञापन के रूप में अवैध रूप से लगभग 70 करोड़ रुपए लिए जाने के सबूत पाए गए हैं। तो ईडी के अनुसार यंग इंडिया में 2017-18 में 18.12 करोड़ रुपए चंदे के रूप में दिखाए गए, लेकिन जब ईडी ने चंदा देने वालों की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि ये सभी नाम या जो लोग बताए गए हैं वो सब फर्जी हैं, वैसा कोई है ही नहीं और चंदा देने वाला कोई वहां पर मिला ही नहीं। ईडी के अनुसार फर्जी चंदे के माध्यम से यंग इंडिया के खाते में पैसे आयकर विभाग की देनदारी चुकाने के लिए दिए गए थे। दरअसल आपको बता दें कि आयकर विभाग ने दिसंबर 2017 में 2000 करोड़ रुपए के एजेएलएफ के अधिग्रहण को लेकर के 414 करोड़ रुपए की देनदारी का नोटिस जारी किया था और इस दौरान ईडी को एजेएल ने 38.41 करोड़ रुपए का फर्जी अग्रिम किराया लिए जाने की सबूत वहां पर मिले थे। तो वो जो नोटिस दिया गया था उसके बाद ये पता चला कि भाई लगभग 38.5 करोड़ रुपए जो है उसका इन्होंने फर्जी किराया वसूला है। अब जिन्हें चार्जशीट में शामिल किया गया उसके बाद ये भी ईडी की चार्जशीट में शामिल हो गया। जिन एग्रीमेंट के साथ अग्रिम किराया लिए जाने की बात पता चली थी वो एग्रीमेंट ही फर्जी निकले हैं और यानी कि कोई किराया लिया ही नहीं गया, केवल कागजों पर ये सारा का सारा दिखाया गया ताकि बाहर से जो पैसा है वो नेशनल हेराल्ड के नाम पर उसको लिया जाता रहे और उसको मनी लॉन्ड्रिंग करके यानी कि उसको साफ पैसा दिखा करके उसको इस्तेमाल किया जाता रहे। अब ईडी के अनुसार उस समय एजेएल का संचालन यंग इंडिया के हाथों में था और यंग इंडिया ने इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया था। अब इसके अलावा 2017 से 18 में ही एजेएल में 29.45 करोड़ रुपए के विज्ञापन की भी हुए और आय के रूप में ये दिखाए गए। तो ये विज्ञापन भी दिखाए गए। अब ये जो विज्ञापन थे इसमें ईडी ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला इनमें से 15.86 करोड़ रुपए कांग्रेस से संबंधित विभिन्न संगठनों ने ये पैसे दिए थे और इसके 13.59 करोड़ रुपए अलग अलग संस्थाओं या फिर व्यक्तियों ने दिए थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि भाई कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन लोगों के जन्मदिन पर या कोई उद्घाटन कुछ हो रहा है उस पर विज्ञापन बनाए गए, तो विज्ञापन बनाने के इतने ज्यादा पैसे लिए गए। तो वो विज्ञापन एक मुखौटा थे और ये पैसे देने वाले जो लोग थे मेन मकसद था कि जो पैसा जो आ रहा है उस पैसे को विज्ञापन की फीस या इस तरीके से बता करके और उस पैसे को इस्तेमाल किया जा सके। अब इसमें उन्होंने भी बताया कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के कहने पर ये विज्ञापन के पैसे उन्होंने दिए थे। जिन लोगों को ईडी ने पकड़ा है उन्होंने ये बताया। इनमें अधिकांश विज्ञापन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की जन्म तिथि या अन्य मामलों में बधाई संदेश जो होते हैं उस प्रकार के विज्ञापन थे। ईडी ने इन विज्ञापनों और उन्हें देने वाले लोगों के बयान को भी चार्जशीट में अब शामिल कर लिया है। तो यानी कि 2017 से 18 में जब जांच भी चल रही थी, ईडी की जांच जब चल रही थी, तब भी ये घोटालों पर घोटाले करते रहे, इतने इनको आत्मविश्वास था। अब इस पर एक और घटना इसमें सामने आई है। अब ये बात तो थी माँ बेटे की, लेकिन दामाद के ऊपर भी गाज गिरने वाली है शायद। दरअसल ईडी ने हरियाणा के शिकोहपुर के 3.5 एकड़ जमीन के सौदे को लेकर कांग्रेस सांसद
प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया था दफ्तर में और 5 घंटे की इनसे पूछताछ की थी। ये कल का मामला है और एजेंसी ने उन्हें गुरुवार को भी बुलाया है, कल यानी कि 18 तारीख को भी इन्हें जाना होगा। सूत्रों के अनुसार ये जांच 2019 की पूछताछ से अलग है। अभी वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी द्वारा डीएलएफ को जमीन बेचने और उससे हुए वित्तीय लाभ से जुड़े हुए सवाल जवाब इनसे पूछे गए, जबकि 2019 में जो मामला था वो विदेशी मामला था। वो मामला लंदन की किसी प्रॉपर्टी को लेकर था जिसमें इनसे सवाल जवाब किए थे। अब ईडी स्काईलाइट के खाते, लेन देन, जो जमीन ली है उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके दाखिल खारिज और मतलब उसका नक्शा और कहाँ से पास हुआ, उसकी फॉरेंसिक विश्लेषण, इन सब दस्तावेज का करा रही है और पता लगा रही है कि जो जमीन है उसका एक्चुअल प्राइस क्या है और जो इन्होंने पैसा वैसा जो उसमें भरा है वो क्या है। तो पूरी इसकी डिटेल में इसकी जांच की जा रही है। तो ये डील से काला धन सफेद किया गया या नहीं उसकी भी पड़ताल करेगी, यानी कि ये पैसा किसने दिया है, इनके पास पैसा कहाँ से आया, तो सब कुछ पड़ताल इसमें की जाएगी। अब इसमें क्या था कि रॉबर्ट वाड्रा कल सुबह 11 बजे प्रियंका गांधी वाड्रा यानी कि अपनी पत्नी के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। दोपहर में 1 बजे वो खाना खाने के लिए अपने घर वापस आए। उसके बाद खाना खाने के बाद फिर से वो ईडी के दफ्तर चले गए वापस पूछताछ में शामिल होने। इस दौरान प्रियंका वाड्रा उनके साथ रही और वो विजिटर रूम में रुकी रही। तो अब जब वो वहां से बाहर आए और मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये एक बदले की भावना से किया गया कार्य है। जब 2019 में मुझसे सब पूछ लिया गया था और मैंने सभी कुछ बता दिया था, तो उसके बावजूद भी मुझे इस प्रकार से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये रॉबर्ट वाड्रा का कहना है। जबकि ईडी का इसमें कहना है कि जो 2019 में जिस मामले में इनसे पूछताछ हुई थी रॉबर्ट वाड्रा से, वो लंदन की एक प्रॉपर्टी का मामला था और ये जो मामला है ये हरियाणा के शिकोहपुर की एक प्रॉपर्टी जो 3.5 एकड़ जमीन है उससे संबंधित ये मामला है। तो दोनों अलग अलग मामलों में इनसे पूछताछ हुई है। 2019 का अलग था और अभी का अलग है। अब इस पर कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने बयान दिया है कि रॉबर्ट वाड्रा अपनी केस को लेकर के पूरी तरीके से सक्षम है जवाब देने में। ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इसमें कांग्रेस की तरफ से कोई बयान देने से उन्होंने इनकार कर दिया। अब इसमें जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जो नेशनल हेराल्ड का जो केस ये चल रहा है जिसमें कांग्रेस के और अन्य वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल हैं, उनके भी नाम आ रहे हैं, चार्जशीट में उनके नाम भी है, तो उसको लेकर के कांग्रेस ने क्या कहा है। एक्स पर कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वेणुगोपाल ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी शासन की प्रतिरोध की, पूरे देश में मोदी शाह शासन की प्रतिशोध की जो राजनीति है उसके विरोध में बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह प्रदर्शन किया है। और इनका कहना है कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फंसा कर ये इसके माध्यम से बीजेपी का डर सामने आ रहा है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी जो उभरती हुई कांग्रेस पार्टी है उससे डर गई है, जिसकी वजह से इस प्रकार की कार्रवाई बीजेपी कर रही है, ये कहना है वेणुगोपाल का। और इन्होंने कहा कि इन्होंने बताया कि दिल्ली में एआईसी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ता पार्टी के नेतृत्व के साथ खड़े रहे और इसके साथ ही ये जो विरोध प्रदर्शन था इसमें यहाँ के विधायक, सांसद, चुने हुए जो सांसद वगैरह हैं वो भी थे और साथ में एनएसआईयू के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। तो कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो बदले की भावना से राजनीतिक कदम ये उठा रही है, जो ईडी का ये चार्जशीट अभी दाखिल हुई है। और बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी क्योंकि अब उभरने लगी है, उभरती हुई कांग्रेस पार्टी से डर करके उसको रोकने के लिए कदम उठाया गया है। वहीं इसके बीच ही एक अनोखी घटना भी हुई है। ईडी के इंदौर के दफ्तर में का जो पता है वो कांग्रेसी भूल गए, तो थोड़ी अचंभे की खबर है। बताया जा रहा है कि नई दुनिया प्रतिनिधि के अनुसार इंदौर में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस में के प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए बहुत सारे कार्यकर्ता निकले थे
और उनकी खासी फजीहत हो गई। वे ईडी का क्षेत्रीय कार्यालय ही भूल गए। ये इंदौर की घटना है। बाद में पता मिलने पर प्रदर्शन करने वहां पहुंचे। इस पर भाजपा ने इन पर तंज कसा है कि भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि कांग्रेसी कंफ्यूज्ड हैं। पहले कार्यालय का पता ही भूल गए, फिर नए पते पर भी गेट को लेकर कंफ्यूज हो गए। और बता दें कि कुछ महीने पहले ही शहर में ईडी के कार्यालय का पता बदला है। तो कार्यालय का पता पुराना था, उन्हें पुराना याद होगा, वो नए पते पर पहुंचना था, तो वहां पर ये फजीहत थोड़ी सी इनकी हो गई। अब इसको जवाब में वेणुगोपाल जो हैं उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए एक्स पर ही कुछ चीजें लिखी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जब जब मोदी डरता है तब वो ईडी को वो आगे करता है। तो इस प्रकार की नारेबाजी, एक दूसरे पर छीटाकशी, ये सब चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। अब देखना ये है कि नेशनल हेराल्ड का जो मामला है जो 2013 से चला आ रहा है, जिसकी पूरी टाइमलाइन के बारे में हमने कल आपसे बात की थी। हमने आपको विस्तार से बताया था कि पूरा केस क्या है, और आज हमने आपको बताया कि किस प्रकार से फर्जी तरीके से कोई भी कार्य दिखा करके, जैसे कि नेशनल हेराल्ड का, जैसे कि जो बिल्डिंग है उसका किराया हो गया, या फिर जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे उनके जन्मदिन बधाई संदेश के नाम पर विज्ञापनों दिखा करके उनके पीछे से मोटी मोटी रकम में पैसा लिया गया। अब ये जो पैसा था ये काला धन होता था, जो उन लोगों से लिया जाता था जिनसे डायरेक्टली कांग्रेस मतलब चंदा नहीं ले सकती थी। तो ऐसे में इस प्रकार से उनके काले धन को सफेद में कन्वर्ट करके ये पैसा डायरेक्टली कांग्रेस के नेताओं के पास पहुंच जाता था। ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है। ऐसा ही आरोप इसमें एक बार प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी लगा था, जिसमें कि कोई महंगी महंगी पेंटिंग्स को उनके कई गुने दाम में खरीदा गया। तो इस प्रकार से चंदा इकट्ठा करने का, काले धन को सफेद में कन्वर्ट करके और चंदा इकट्ठा करने का ये पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब भी इन पर माँ, बेटा और दामाद पर कार्रवाई होगी, या फिर हमेशा की तरह ये केवल एक पॉलिटिकल स्टंट जैसा बनकर रह जाएगा। जैसे कि हम 2013 से मामला लटका हुआ है और हम देख रहे हैं कि 2-2, 3-3 साल बाद तो चार्जशीट दाखिल हो रही है, और इतना समय लग रहा है। ईडी की जांच 2017 में चल रही थी, अब वो चार्जशीट अपनी उसमें दाखिल कर रहे हैं। तो अब इसमें ईडी को भी जवाब देना चाहिए। अगर उनका ये कहना है कि जब वो जांच कर रहे थे 17-18 के दौरान, उस दौरान भी ये घोटाले कर रहे थे, तो उन्होंने इसकी चार्जशीट दाखिल करने में इतना समय कैसे लगा दिया है? तो उसी समय करना था ताकि आगे जो करप्शन है वो नहीं हो पाता। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में इन लोगों को कोई सजा मिल भी पाएगी या नहीं, या ये मामला ऐसे ही लटका हुआ चलता रहेगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।